नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज एक और लाइफ चेंज गौतम बुद्ध की कहानी आपके लिए लाया हूँ। ये कहानी आप आखिर तक सुनो और अनमोल ज्ञान प्राप्त करो। एक बार एक नौजवान लड़का बौद्ध भिक्षु से पूछता है, मुनिवर, होश क्या है, जागरूकता क्या है और हम इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक बार बुद्ध अपने सैकड़ों भिक्षुओं को प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन बुद्ध के बिल्कुल सामने वाली पंक्ति में सबसे आगे बैठा हुआ भिक्षु बुद्ध को सुनने के दौरान अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था। जैसे ही बुद्ध की नज़र उस भिक्षु पर पड़ती है, बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं। बुद्ध के इस तरह से अचानक चुप हो जाने से वहाँ उपस्थित सभी लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि बुद्ध अचानक चुप कैसे हो गए। जो भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था, बुद्ध उससे से पूछते हैं, तुम्हारे पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है। जैसे ही वह भिक्षु बुद्ध के इन शब्दों को सुनता है, उसके पैर का अंगूठा हिलना बंद हो जाता है। बुद्ध के शब्दों को सुनते ही वह भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिलाना बंद कर देता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आपके शब्द और समय दोनों कीमती है, इसलिए आप इस तरह की छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और वैसे भी मैं आपको सुन तो रहा था, तो इससे फर्क क्या पड़ता है कि मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा था या नहीं। बुद्ध उस भिक्षु से पूछते हैं, क्या तुम अपने पैर का अंगूठा जानबूझकर हिला रहे थे। वह भिक्षु कहता है, नहीं बुद्ध, मुझे तो पता ही अब लगा है। बुद्ध कहते हैं, फिर यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पैर का अंगूठा बिना तुम्हारी मर्जी के हिल सकता है, तो तुम्हारा मन भी तुमसे बिना तुम्हारी मर्जी के कुछ भी करवा सकता है। यही कारण है कि व्यक्ति ऐसे पाप कर देता है जिन्हें करने के बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मुझे क्षमा करे, जिसे मैं छोटी समस्या समझ रहा था, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। कृपया करके मुझे बताएं कि इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए। बुद्ध कहते हैं, होश के द्वारा, जागरूकता के द्वारा। वह भिक्षु पूछता है, होश क्या है। बुद्ध कहते हैं, होश का अर्थ है जाग कर देख लेना। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे पैर का अंगूठा हिल रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ध्यान उस पर गया, वह हिलना बंद हो गया। पूरे दिन में जब भी याद आए, खुद को जागरूकता के साथ देखो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तुम्हें बेहोशी में जीने की आदत है, इसलिए तुम बार बार अपना होश खो दोगे, लेकिन तुम्हें बार बार अपने होश को वापस लाना है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा जागरण पैदा हो रहा है जिसे बेहोशी में बदलने का कोई उपाय नहीं है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से पूछते हैं कि तुम इस घटना से क्या समझे। वह युवक कहता है, होश का अर्थ है खुद को देखना। अगर हम लगातार जागरूक रहने का प्रयास करते रहेंगे, तो हमारे भीतर एक ऐसा जागरण पैदा होगा जिसे बेहोशी में बदलने का कोई तरीका नहीं है। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शुरुआत में ज़बरदस्ती जागरूक रहो और फिर जागरूकता तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, तुम्हारी आदत बन जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।